नमस्कार। कायदा कानून के इस वीडियो में बात उस मसले की जिसके बारे में जानने की उत्सुकता देश के लाखों कॉलेज छात्रों को है। क्या विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ये 31 जुलाई को तय कर सकता है। कोर्ट ने इस मसले पर यूजीसी से जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। पहली याचिका प्रणीत समेत अलग अलग विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों की है। दूसरी याचिका कानून के छात्र यश दुबे की है। तीसरी याचिका युवा सेना जो कि शिवसेना की युवा इकाई है उसके अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की है। और चौथी याचिका कृष्णा वाघमारे नाम के छात्र की है। इन याचिकाओं में यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई है जो कि 6 जुलाई को जारी हुई थी और जिसमें देश के तमाम विश्वविद्यालयों से ये कहा गया था कि वो 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कर लें। इन याचिकाओं में ये कहा गया है कि देश में जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैली हुई है उसके मद्देनजर इस तरह से परीक्षा का आयोजन करना छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के मामले में ये कहा था कि अब तक आयोजित हो चुकी जो परीक्षाएं हैं और जो आंतरिक मूल्यांकन किया गया है छात्रों का उनके औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाए, वैसा ही विश्वविद्यालय परीक्षाओं के मसले पर भी किया जाए। गौरतलब है कि देश में कई राज्य सरकारें जिनमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र भी शामिल हैं, यूजीसी की इन गाइडलाइंस का विरोध कर चुकी हैं। उनका कहना है कि कॉलेज की परीक्षाएं इस समय नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने तो एक आदेश जारी कर परीक्षा को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि राज्य सरकार को यूजीसी की परीक्षाओं के मामले में आदेश देने का अधिकार नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट को मसले पर फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच के सामने लगा। यूजीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले ही कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सीबीएसई के मामले से इस मामले की तुलना नहीं की जा सकती है। देश में 818 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 209 अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन कर चुके हैं। 394 परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य को खतरे की जहां तक आशंका है उसके मद्देनजर ये किया जा सकता है कि छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प दिया जाए, इससे स्वास्थ्य का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से मौजूद वकील अलख आलोक श्रीवास्तव, अभिषेक मनु सिंघवी और श्याम दीवान ने इन दलीलों पर असहमति जताई। उनका कहना था कि अगर परीक्षा का आयोजन हुआ तो लाखों छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कर इसका निपटारा करे। जजों ने इन वकीलों को आश्वासन दिया कि मामले में जल्द सुनवाई की जाएगी और आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने यूजीसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो लिखित जवाब दाखिल करें, जो भी वो कहना चाहते हैं इस मसले पर उसके बारे में। यूजीसी को जवाब अगले 2 दिनों में यानी बुधवार तक दाखिल कर देना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि यूजीसी के हलफनामे पर अगर वो कोई जवाब देना चाहते हैं तो वो ऐसा गुरुवार तक कर सकते हैं। शुक्रवार 31 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यानी 31 जुलाई को यह तय कर सकता है कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन होगा या नहीं, या फिर उनमें कोई एवरेज मार्किंग की औसत निकालकर नंबर देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इन तमाम बातों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।